दोस्तों अभी NSDL का IPO आया और NSDL के IPO आने के बाद जिन लोगों को IPO का अलॉटमेंट मिला उन्होंने जम के पैसा बनाया होगा। और जैसे ही NSDL का IPO आने वाला था उस समय हमने IPO का डीपली एनालिसिस किया था और बताया था कि इस IPO में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको IPO का अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए उसके बारे में बताया था। और आज ही हमारे फेसबुक पेज पे एक कमेंट आया कि हमें NSDL IPO में क्या करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि जिनकी लोगों के पास NSDL का शेयर है या IPO है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको रखना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, या उनको नई बाइंग करना चाहिए। इसके बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि NSDL क्या है, कंपनी का कारोबार क्या है और यह क्या काम करती है। अगर हम इसके स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है या कितना लॉस हो सकता है। दोस्तों NSDL कंपनी मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। यह कंपनी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि CDSL काम करती है। CDSL मतलब कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड कंपनी। CDSL जो है वो BSE का प्रोडक्ट है और NSDL जो है वो NSE का प्रोडक्ट है। CDSL जो काम करता है वही काम NSDL करता है, लेकिन अंतर यह है इसके अंदर कि CDSL के पास रिटेल कस्टमर का डेटा है, यानी कि आप और हम जैसे लोगों के अकाउंट्स उसका डेटा CDSL के पास होता है। NSDL के पास बड़े क्लाइंट्स का काम होता है, बड़े डेटास होते हैं जो बड़ा काम करते हैं, मोटा काम करते हैं, जैसे कि फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस है या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है, इनका काम होता है। तो ये सारे काम NSDL के पास होता है, बड़ा काम करता है। अब बात करते हैं कि NSDL जो है वह एक मोनोपोली कंपनी है और मोनोपोली कंपनी तो CDSL भी है, लेकिन दोनों के कारोबार थोड़े डिफरेंट है, तो अपने आप में मोनोपोली रखता है। अब जब NSDL का IPO आया था तब मैंने बताया था कि इसका जो फेयर प्राइस है वो अगर आपको 600 से लेकर 700 के रेंज में मिलता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उस समय जब इसका IPO का अनलिस्टेड शेयर प्राइस चला था 1025 पर था, जो भी काफ़ी महंगा लग रहा था। लेकिन जब देखा तो इसका जो IPO आया वो 700-800 रुपये के प्राइस के बैंड के आसपास में आया, मतलब कि वो फेयर प्राइस के अंदर आया। तब जब इस IPO की जब लिस्टिंग हुई थी, ये इसकी लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को लिस्टिंग हुई और ये IPO ने अपना ओपन और लो सेम बनाया, मतलब कि 880 रुपये से यह प्राइस के साथ एक लो प्राइस ओपन लो सेम बना के ओपन हुआ और वहाँ से गया, और सेम डे में इसने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग इसने 936 रुपये के प्राइस पे दी, और जो हाई लगाया था ये 943.85 का इसने हाई लगाया था। लेकिन इसकी तेज़ी यहीं पे नहीं थमी। इस स्टॉक ने अगले दिन, यानी कि इसकी बात करते हैं इसे 7 अगस्त को, इसने 20% का सर्किट लगा दिया। यह स्टॉक 934.94 पे ओपन हुआ, 930 रुपये का लो बनाने के बाद 1123.20 के 20% अपर सर्किट पे बंद हुआ। और उसके साथ ही अगर बात करते हैं तो अगले दिन इस स्टॉक ने अपनी तेज़ी को नहीं गंवाया और फिर स्टॉक ने जो अगले दिन जो हाई लगाया था ये 1342 रुपये 60 पैसे का हाई लगा दिया, मतलब कि अगले दिन इसने और 20% की तेज़ी दिखाई। 2 दिन में स्टॉक ने 2 सर्किट छुए, यानी कि 40% तक के स्टॉक भागा। अब आज की बात करते हैं, यानी कि 11 अगस्त 2025 के दिन ये था इसके IPO का लिस्टिंग के बाद का ये चौथा दिन था। इस दिन भी स्टॉक ने जो हाई लगाया था ये था 1425 का हाई लगाया था, और इसने अगर बात करते हैं क्लोजिंग की तो ये 1276 रुपये के प्राइस 1276.95 पैसे के भाव पे यह बंद हुआ है। तो इसने जो लो लगाया था 1257 रुपये का लो लगाया था। अब बात ये आती है कि जिन लोगों के पास इसके शेयर हैं वो क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर जो इसका लो पॉइंट है 1257 का, अगर लो पॉइंट इसका ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप इस स्टॉक से बाहर निकल जाइए कि आपने जितना मुनाफा था वो मुनाफा आपने बुक कर लिया है, क्योंकि इस स्टॉक में भी यहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। क्योंकि पिछले कुछ IPO ऐसे गए हैं जिन्होंने इस प्रकार से तेज़ी दिखाई है। तेज़ी दिखाने के बाद इन्होंने काफ़ी लोगों ने अपना मुनाफा वसूल किया है, मुनाफा वसूली चालू की है और एक अच्छा रिटर्न है। अगर मान लो कि आपको 5-6 दिनों के अंदर 30-40% का मुनाफा मिल जा रहा है तो एक अच्छा मुनाफा आता है। अगर स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखना चाहते हैं, तो ये स्टॉक अगर आपको 600-700 की रेंज में मिलता है तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू, यानी कि 2 साल 3 साल का अगर आपका व्यू है तो आप 600-700 की रेंज में स्टॉक में आप एक यहाँ पे
बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास फिर भी ऐसा लगता है कि आप इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो जितना मुनाफा आपको इस स्टॉक में अभी हो रहा है, तो उतने मुनाफे के शेयर आप इस स्टॉक में छोड़ के आपने जितना पैसा मार्केट में लगाया था उतना पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ताकि आपके पास शेयर भी रहेंगे और आपका जो वो पैसा था, आपकी जो मुद्दल थी वो आपकी निकल जाएंगी, प्रॉफिट के आपके शेयर रहेंगे। फिर आप वो शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास जो फ्री के शेयर यहाँ पे रहेंगे। तो ये एडवाइस इस स्टॉक के साथ हो सकती है, क्योंकि इसमें अब एक रिवर्सल का साइन भी देखने को मिल सकता है, ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो जो लेवल इनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये था NSDL स्टॉक का ओवरव्यू, जिसको आप ध्यान में रख के आप अपने पोजीशन को या तो आप बाय कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं या बेच सकते हैं। ये आपका डिसीजन है, आपको जो करना है वो काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।